नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थ के बारे में। हम सभी जानते हैं चालक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत धारा को अपने अंदर से बहने की स्वतंत्रता देता है। अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें तो चालक पदार्थ ऐसा होता है जिसमें से करंट बिल्कुल आसानी से निकल सकता है और उसको निकलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब चालक पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के: ठोस, तरल और गैस। ठोस में आप लोहा ले लीजिए, गीली लकड़ी ले लीजिए और इंसान का शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी भी ले सकते हैं। तरल के अंदर आप ले सकते हैं पानी और गैस के अंदर आप ले सकते हैं ऑक्सीजन और दूसरी आवेशित गैसें। इन पदार्थों की चालकता सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में हम आते हैं कुचालक पदार्थ के ऊपर। कुचालक पदार्थ, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है हमें, कुचालक का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो चालक का अपोजिट हो, यानी कि जो चालक की तरह व्यवहार नहीं करता हो, जो चालक की तरह काम नहीं करता हो। कुचालक पदार्थ को इंग्लिश के अंदर इंसुलेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये करंट को सोख लेता है और उसको बाहर नहीं जाने देता। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो जाती है: ऐसा पदार्थ जो करंट को अपने अंदर से नहीं निकलने देता, उन पदार्थ को कुचालक पदार्थ कहा जाता है और इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। अब हम आते हैं तीसरे पदार्थ की ओर, जो है अर्धचालक पदार्थ। ये एक ऐसा पदार्थ है जो 0 डिग्री पर तो एक कुचालक की तरह काम करता है और थोड़ा सा तापमान बढ़ने के साथ ही ये एक अच्छे चालक की तरह काम करने लगता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये चालक और अर्धचालक दोनों का मिश्रित रूप है। अब आती है बात इन चालक पदार्थों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये अर्धचालक पदार्थ विशिष्ट प्रतिरोध तांबे से अधिक होता है। इनका ताप प्रतिरोध गुणांक कम होता है। इनका गलनांक बिंदु बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा तापमान पर ही पिघलना शुरू करते हैं और इन पर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे कई सारे पदार्थ होते हैं जिन पर ऑक्सीजन के कारण जंग लगने लगती है, परंतु इन पदार्थों पर ऑक्सीजन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब आती है बात जोड़ या जॉइंट पर। दो चालकों को आपस में जोड़ना, बांधना जोड़ या जॉइंट कहलाता है। अब आती है इनसे जुड़े महत्वपूर्ण सवालों की बारी। तो सबसे पहला सवाल है, आवर्त सारणी के अनुसार चालक पदार्थ के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए? ये सवाल जुलाई 2005 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 4 से कम और डी 5 से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 4 से कम। एक चालक पदार्थ के परमाणु में 4 से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। सवाल नंबर दूसरा है, चालक पदार्थ की क्षमता और चालकता किस राशि पर निर्भर करती है? ये सवाल पूछा गया था 2018 के एग्ज़ाम में। इसके ऑप्शन हैं ए मोह, बी ओम, सी ओम मीटर और डी ओम सेंटीमीटर। हम सब जानते हैं चालकता की इकाई होती है मोह, क्योंकि चालकता प्रतिरोधकता का विपरीत रूप होता है। अब आते हैं हम तीसरे सवाल की ओर।
चालक पदार्थ में माना जाने वाला सबसे अच्छा चालक जिसका स्टैंडर्ड कंडक्टर में मान हो वह कौन सा पदार्थ होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था 2006 के अंदर। इसके ऑप्शन हैं ए चांदी, बी सोना, सी तांबा और डी एल्युमिनियम। तो इसका जवाब हो जाएगा सी तांबा। परीक्षा में पूछे जाने वाले और भी सवालों के क्वेश्चन आंसर आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिलते रहें।